Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं साइकोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसके क्वेश्चन आपके पेडागोजी साइकोलॉजी पार्ट में आपके गवर्नमेंट एग्जाम में टीचिंग गवर्नमेंट एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछे ही पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि साइकोलॉजी के सेंटर माने जाते हैं और वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है साइकोलॉजिस्ट है। इनके क्वेश्चन आप सीटेट, डिफरेंट स्टेट के टेट एंड वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो है हम बात करने जा रहे हैं वाइगोत्स्की के बारे में, लेव एस वाइगोत्स्की जिनका पूरा नाम था, और इनकी जो थ्योरी है उसके बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। So without wasting our time, let us move on to our today's topic that is based on Lev Vygotsky। तो दोस्तों सबसे पहले हम वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि रशिया से बिलोंग करते थे लेव एस वाइगोत्स्की। और ये जो थे एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो कि मानते थे कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी एंड कल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था। ही emphasized the role of language, culture and society in cognitive development of the child। वाइगोत्स्की ऐसा मानते थे कि लैंग्वेज, कल्चर और बच्चे के आसपास की जो भी सोसाइटी होती है वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। वाइगोत्स्की ऐसा भी मानते हैं कि ग्रुप एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और ज्यादा बेहतर बनाती हैं, जैसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि मिलजुल कर काम करना, पीयर ट्यूटरिंग, एक दूसरे को पढ़ाना, अपने दोस्त को पढ़ाना, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब कि ऐसी लर्निंग जिसमें जो पीयर्स हैं वो आपस में मिल करके सीख रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो वाइगोत्स्की ऐसा मानते थे कि जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, बच्चा जो है अपने पीयर्स से, अपने साथ वालों से बहुत कुछ सीख पाता है। वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थियरी है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखिए कल्चर। वाइगोत्स्की कहते हैं जिस कल्चर में, जिस तरह के परिवेश में, संप्रदाय में बच्चा बड़ा होता है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसी तरीके से हो जाता है। दूसरी बात वाइगोत्स्की करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज के ऊपर वाइगोत्स्की ने काफी बात कही है। लैंग्वेज को वाइगोत्स्की जो है एक मैन का सबसे ग्रेटेस्ट टूल मानते हैं जिसके थ्रू इंसान जो है अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के परिवेश में जो भी मौजूद होते हैं उनसे कम्युनिकेट इजीली कर पाता है। तो लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की ने काफी बात करी है। अभी इसके आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे लैंग्वेज पर। उसके बाद वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि लैंग्वेज जब बच्चे की डेवलप हो जाती है तो लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चा जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है। तो वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है और थॉट बाद में आता है। इससे पहले मैंने एक पियाजे पे वीडियो बनाई थी। पियाजे क्या कहते हैं, पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है। पर वाइगोत्स्की जिनकी आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि पहले लैंग्वेज आती है और उसके बाद जो है बच्चा लैंग्वेज के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। इससे आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, टीचिंग गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये तीन टर्म्स आपने अच्छे से याद रखनी है, इनको अच्छे से समझना है। पहली है जेडपीडी। जेडपीडी जिसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है स्कैफोल्डिंग एंड तीसरी है एमकेओ जो कि है मोर नॉलेजेबल अदर। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं पिक्चर के थ्रू, यहाँ पर है थिंग्स द लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन। जो बच्चा है कुछ चीजें अपने आप कर पाता है, यानी कि बिना किसी हेल्प के कर पाता है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे है थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, जो चीजें बच्चा नहीं कर पाता। इन दोनों के बीच का जो जोन है दोस्तों उसी को कहा गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा जोन है जहां पर अगर बच्चे को कुछ सिखाया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चा वो भी
चीजें कर पाएगा जो वो अभी तक नहीं कर पाता था। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन सा है? एक जोन है जो कि लर्नर का इंप्रूव किया जा सकता है थोड़ी हेल्प के थ्रू, यानी कि जो लर्नर कर सकता है और जो लर्नर नहीं कर सकता, उन दोनों के बीच का जो जोन है, वाइगोत्स्की मानते हैं उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग और एमक्यू मैं इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जैसा भी मैंने आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बताया कि बच्चा कुछ चीजें अपने आप नहीं कर पाता, तो स्कैफोल्डिंग क्या है? किसी बड़े की या किसी व्यक्ति की मदद मिलना जिसके थ्रू बच्चा उस काम को कर पाए। अब जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पाते हैं, बच्चे को होमवर्क करना सिखाया जा रहा है, या कुछ भी काम करना जो है लर्निंग से रिलेटेड वो सिखाया जा रहा है। पास में ही उसके दो एडल्ट लोग खड़े हैं। तो एडल्ट लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, लर्नर की मदद कर रहे हैं उस काम को सीखने में, उस काम को करने में। एंड एमक्यू क्या है? एमक्यू जैसा कि मैंने भी आपको बताया, मोर नॉलेजेबल अदर। अब जो भी लर्नर को कुछ चीज सिखाएंगे वो लर्नर से ज्यादा नॉलेजेबल होने चाहिए, एज में नहीं, नॉलेज में बड़े होने चाहिए। स्पेसिफिक काम में उनको लर्नर से ज्यादा पता होना चाहिए, तभी वो लर्नर को सिखा सकते हैं। तो मोर नॉलेजेबल कौन हो गए? जो आपसे ज्यादा जानते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो आप जैसा इस चित्र में देख सकते हैं, पास में जो दो एडल्ट खड़े हैं वो लर्नर को सिखा रहे हैं, मींस लर्नर से ज्यादा नॉलेजेबल है। एमकेओ है मोर नॉलेजेबल अदर्स है। आई होप आपको स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर भी समझ आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं दोस्तों, इन तीनों टर्म्स को, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग एंड एमक्यू। जेडपीडी देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लर्नर को मान लीजिए पता है कि स्विमिंग क्या होता है, पानी में तैरना। मान लीजिए आप बच्चे को एक बाल्टी भर के दे दे, बच्चा उस बाल्टी के थ्रू नहा सकता है। पर हम कभी बच्चे को स्विमिंग पूल के पास ले जाएं और बच्चे को बोलें कि क्या तुम इसमें तैर सकते हो, तो बच्चा उसमें नहीं तैर सकता। बच्चा नहा तो सकता है, बाल्टी में पानी भरा है उससे बच्चा नहा तो सकता है, पर तैर नहीं सकता पानी के अंदर। अब देखिए, अब लर्नर यहाँ पे तैर नहीं सकता, यानी बच्चा जो है तैर नहीं सकता। तो अगर कोई मोर नॉलेजेबल आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए, उससे बड़ा कोई एडल्ट आए, चाहे उसके पेरेंट्स ही हो, चाहे कोई बड़ा स्विमर हो, जो उसको बच्चे को सिखाए, उसकी स्कैफोल्डिंग करे, बच्चे की उसकी मदद करे बेसिकली, ताकि बच्चा स्विमिंग जो है अच्छे से सीख पाए, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर जो है उसको स्कैफोल्डिंग कर रहा है, उसकी स्कैफोल्डिंग कर रहा है। अब बच्चा जब तैरना सीख जाएगा तो उसका जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो हो चुका। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों टर्म्स इस पिक्चर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ आई होंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा जिस प्रकार से अपने सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, वो चीजें बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चे को जिस तरह की आसपास की सोसाइटी मिलेगी और बच्चा उनसे जिस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। कम्युनिटी, संप्रदाय बच्चे के आसपास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जिस तरह का आसपास का बच्चे का परिवेश होगा, बच्चा वैसा ही ढल जाएगा। वाइगोत्स्की आगे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ओवर लर्निंग। जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है। वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं, जितना ज्यादा हम सीखते रहते हैं उतनी ज्यादा हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, हमारा संज्ञानात्मक विकास जो है वो होता रहता है। अब हम थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं पियाजे एंड वाइगोत्स्की की थ्योरी में। पियाजे की थ्योरी में इससे पहले उस पर वीडियो बना चुका हूं, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि पियाजे एंड वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर किन किन आधारों पर जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट वर्सेस हेरिडिटी। जो वाइगोत्स्की, जिनकी थ्योरी आज हम पढ़ रहे हैं, वाइगोत्स्की जो है सोसाइटी पे, कल्चर पे, एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। बहुत ज्यादा वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। वाइगोत्स्की ने कहीं पर भी हेरिडिटी की बात नहीं करी। पर पियाजे पियाजे जो है वो हेरिडिटी पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, बच्चे की हेरिडिटी जो है, जो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर है, अनुवांशिकता जो है, जो उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है चीजें, वो भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज है सोसाइटी। लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि सोसाइटी जो है वही बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शेप अप करती है। पर पियाजे ने सोसाइटी के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करी अपनी थ्योरी में।
तीसरी चीज है रोल ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि अभी मैं आपको पहले बताया था कि वाइगोत्स्की मानते हैं लैंग्वेज इज द मैन ग्रेटेस्ट टूल। लैंग्वेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, और लैंग्वेज ही वो जरिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा जो है वो अपने आसपास के वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाता है। तो वाइगोत्स्की जो है लैंग्वेज को एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जरिया मानते हैं, पर पियाजे जो है वो लैंग्वेज को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। पियाजे ने इतनी ज्यादा बात भी नहीं करी लैंग्वेज के बारे में। अगली चीज आती है रोल ऑफ एडल्ट्स। वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि एडल्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा अभी हमने जेडपीडी, एमके और स्कैफोल्डिंग में समझा कि जो एडल्ट होते हैं, जो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं बच्चे से ज्यादा, वो बच्चे की स्कैफोल्डिंग करते हैं, बच्चे को मदद प्रोवाइड कराते हैं। पर पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं बोला। पियाजे कहता है बच्चा जो है नॉलेज को अपने आप कंस्ट्रक्ट करता है, एडल्ट्स की मदद से नहीं करता। पर वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि एडल्ट्स जो हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और ज्यादा गेन करने में। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, व्यूज ऑन लैंग्वेज। अब वाइगोत्स्की का लैंग्वेज के बारे में क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से ले लिया कि वाइगोत्स्की लैंग्वेज के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जिस तरह से अपने आसपास की सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से, अपने पीयर्स से, जिस तरह से बच्चा इंटरेक्ट करता है वैसे ही उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, लैंग्वेज एज मैन ग्रेटेस्ट टूल अ मीन फॉर कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। जो बात हमने दोस्तों भी कर भी ली है, लैंग्वेज जो है इंसान का सबसे बड़ा एक टूल है जिसके थ्रू वो अपने आसपास के पर्यावरण में जो लोग मौजूद हैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता है। थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बट स्टार्ट मर्जिंग एट अराउंड 3 years। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि थॉट और लैंग्वेज स्टार्टिंग में जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, पर 3 साल की उम्र तक आते आते ये थॉट और लैंग्वेज जो है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और थॉट और लैंग्वेज आपस में मिल जाते हैं। बच्चा पहले लैंग्वेज में सोचता है, फिर उसके थ्रू अपने जो थॉट है वो एक्सप्रेस करता है। तो ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब वाइगोत्स्की ने 3 काइंड्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। 3 तरह की स्पीच जो है बच्चा उसका यूज करता है। पहली है सोशल स्पीच जो कि 2 years में डेवलप हो जाती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राइवेट स्पीच जो कि 3 years में डेवलप हो जाती है, एंड साइलेंट इनर स्पीच जो कि 7 years में डेवलप हो जाती है। दोस्तों सोशल स्पीच वो होती है जिसके थ्रू बच्चा जो है अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट कर पाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी सोसाइटी में, उसके आसपास के परिवेश में कौन आते हैं, बेसिकली उसकी फैमिली ही आती है। 2 years तक बेसिकली वो अपने आसपास की फैमिली से या उसके घर में जो भी उसके एल्डर्स मौजूद होते हैं, जो उसके रिश्तेदार मौजूद होते हैं, उनसे ही इंटरेक्ट करता है। तो सोशल स्पीच जो है बच्चे की 2 years में डेवलप हो जाती है, जिसके थ्रू अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है। अगली स्पीच होती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है 3 years में डेवलप होती है। जैसे कि आप साथ में एक पिक्चर देख पाएंगे, यहाँ पर ये लड़की कह रही है गुड मॉर्निंग मी, यानी अपने आप को ही ये लड़की जो है गुड मॉर्निंग कर रही है। ये एक तरह की प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट स्पीच जब बच्चा अपने आप से ही बोल बोलकर बातें करता है वो जो है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच के थ्रू जो है बच्चा अपने आप को डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देशन बच्चा अपने आप को देता है कि अब मैंने ऐसा करना है, अब ये हो जाएगा, अब वो करूंगा मैं। तो जब बच्चा अपने आप से ही बातें करता है, बोल बोलकर बातें करता है, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और ये जो है 3 years में डेवलप हो जाती है। अगली जो स्पीच होती है दोस्तों वो होती है साइलेंट इनर स्पीच जो कि 7 years तक डेवलप होती है। साइलेंट इनर स्पीच में क्या है, ये प्राइवेट स्पीच से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बस प्राइवेट स्पीच में अभी तक बच्चा बोल बोलकर बात कर रहा था, पर साइलेंट इनर स्पीच में क्या है, अब बच्चा अपने अंदर ही अंदर अपने आप से बातें कर रहा है। अपने अंदर ही अंदर बातें करेगा बच्चा अपने आप से, अपने आप को अंदर ही अंदर डायरेक्शंस देगा, दिशा निर्देशन देगा। वो वाली स्पीच को हम कहेंगे साइलेंट इनर स्पीच। तो वाइगोत्स्की इन 3 स्पीचेस के बारे में बात करते हैं जो कि बच्चे के अंदर अलग अलग एज ग्रुप में डेवलप होती हैं, और इनके फीचर्स जैसा कि मैंने आपको बता ही दिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो ये थी 3 काइंड्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी के कौन कौन सी क्रिटिक्स हैं, यानी कौन कौन सी आलोचनाएं, कौन कौन से आधारों पर वाइगोत्स्की की थ्योरी को जो है अपोज किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉट रेलिवेंट टू ऑल कल्चर। जैसा कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि कल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो बाद में कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हुए
उन्होंने ऐसा माना कि जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो किसी पर्टिकुलर कल्चर पर तो ठीक है, मानी जा सकती है, वो रेलिवेंट है, पर सभी कल्चर पर जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। मतलब हर तरीके के कल्चर पर इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। तो कल्चर जो था वो एक ऐसा क्रिटिक था जिसके आधार पर वाइगोत्स्की की थ्योरी को अपोज किया गया। दूसरा पॉइंट जिसके आधार पर वाइगोत्स्की की थ्योरी को जो अपोज किया गया था वो था जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। वाइगोत्स्की ने जो था एनवायरनमेंट की ही बात करी थी कि एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट सोसाइटी कल्चर ये सब बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। पर वाइगोत्स्की ने कहीं पर भी हेरिडिटी की, जेनेटिक्स की, जीन्स की, इन सब की बात नहीं करी। तो इस आधार पर भी जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उसको अपोज किया गया। ऐसा बोला गया कि जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट दोनों ही जो है अपना रोल प्ले करते हैं, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो ये दो ऐसे बेसिस थे जिसके आधार पर वाइगोत्स्की की थ्योरी को अपोज किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वाइगोत्स्की की थ्योरी। आई होप आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये वाइगोत्स्की की थ्योरी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग का कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, वाइगोत्स्की की थ्योरी में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।